अब हम एससीओ समिट की बात करेंगे क्योंकि उज्बेकिस्तान के समरकंद में दुनिया की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की बैठक हुई और इस बैठक में गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी की गई और लगे हाथ भारत ने शक्ति प्रदर्शन करके चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे दिया। शंघाई कोऑपरेशन समिट में भारत, चीन और रूस समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत की 5 बड़ी शक्तियों का जिक्र किया। इन शक्तियों को बताकर उन्होंने चीन और पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में शामिल देशों को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7.5% रहने की पूरी उम्मीद है, जो कई विकसित देशों के मुकाबले अधिक रह सकती है। और यह जानकारी देकर पीएम मोदी चीन और पाकिस्तान को यह बताना चाहते थे कि भारत आने वाले समय में विश्व की एक नई आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में शुरू हुए नए स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि भारत में 70,000 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं और इनमें 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इनकी कामयाबी को बताकर उन्होंने चीन को संदेश दिया कि नया भारत विश्व का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे भारतीयों का भी जिक्र किया है और इसके जरिए वो चीन और अन्य देशों को बताना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ देशों में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की खेती करने की भी अपील की है। इसे सुपर फूड बताते हुए उन्होंने संकेत दिया कि भारत इस मामले में काफी पहले से ही काम कर रहा है, यानी वो कई देशों से आगे है। इसके बाद पीएम ने एससीओ समिट के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया कि भारत मेडिकल टूरिज्म का केंद्र है और इस संदेश के जरिए उन्होंने भारत को मेडिकल क्षेत्र में महाशक्ति भी बताया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में करीब 5 मिनट का भाषण दिया। इसमें उन्होंने भारत को चमकदार वर्तमान और सुनहरे भविष्य का संकेत भी दिया। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए
यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। SCO समिट मध्य एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन है जो क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद जैसे मसलों पर चर्चा करता है। इसमें चीन, रूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ इस संगठन में स्थायी सदस्य बने थे, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से एक तीर से कई शिकार किए। उन्होंने SCO देशों के आगे व्यापार में रोड़े अटकाने वाले पाकिस्तान पर निशाना साधा और भारत की यूनिकॉर्न कंपनियों का जिक्र करके चीन को एहसास कराया कि भारत नई आर्थिक महाशक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी। जब से वो समरकंद पहुंचे तभी से उनके तेवर चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर बिल्कुल अलग थे। SCO समिट में संबोधन के वक्त भी प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत की शक्तियां बता रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान कभी आतंकवाद तो कभी अफगानिस्तान का रोना रोता रहा। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। यहां हम द्विपक्षीय वार्ता की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल SCO समिट 8 देशों का समूह है और कई मौके ऐसे आए जब सभी राष्ट्राध्यक्ष एक फ्रेम में नजर आए, लेकिन किसी भी तस्वीर में आपको पीएम मोदी शी जिनपिंग या शहबाज के साथ नजर नहीं आएंगे। यह पहले से कहा जा रहा था कि चीन और पाकिस्तान के साथ किसी तरह की द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहबाज या शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक मुलाकात हो सकती है। लेकिन मुलाकात तो छोड़िए, हाथ मिलाते हुए तस्वीरें भी सामने नहीं आई है और इस तरह की घटना का होना सीमा पार चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर भारत के तेवर की झलक है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समिट में पहुंचे तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद समिट में ही वो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी मिले लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे खास मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रूस की संस्कृति में जन्मदिन की बधाई एडवांस में नहीं दी जाती, इसलिए जन्मदिन की बधाई बाद में देंगे। पुतिन ने इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन को लेकर जताई गई चिंता को भी दूर करने की बात कही। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा।
आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंस में दिखे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफी नर्वस नजर आए। हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक ही शख्स से दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास अलग लेवल पर था और शहबाज शरीफ के हाथ कांप रहे थे। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीरें देखिए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन ने दोस्ती की नई कस्में खाई, एक दूसरे की हर मौके पर मदद करने की बात कही। यूक्रेन को लेकर भारत ने जो चिंता जताई थी उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन काफी गंभीर थे। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर भारत की चिंताओं का जिक्र करते हुए उसे दूर करने का भरोसा दिलाया और दोनों देशों के नेता एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा सहज नजर आए। दोनों दोस्तों के बीच बातचीत हल्के फुल्के अंदाज में काफी देर तक होती रही। I would like to wish India all the best. I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. लेकिन अब आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ इस मुलाकात के समय बहुत नर्वस दिख रहे थे। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि हेडफोन लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। शहबाज के चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखिए और पुतिन के आगे शहबाज की हालत इतनी खराब नजर आ रही थी कि कुर्सी पर बैठने के बाद एक बार भी वो सहज नहीं हुए। पुतिन के कानों पर जो हेडफोन नजर आ रहा है उसी तरह का एक हेडफोन शहबाज शरीफ को भी लगाना था। दरअसल इस हेडफोन के जरिए दोनों एक दूसरे की भाषा ट्रांसलेटर के माध्यम से समझ सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ काफी देर तक मशक्कत करते रहे लेकिन वो हेडफोन नहीं लगा पाए। एक बार उन्होंने मदद भी मांगी। जैसे ही हेडफोन लगाकर उन्होंने बात करने की कोशिश की, वैसे ही फिर से हेडफोन गिर गया। Can somebody help me? Вот так вот делается. Can somebody help me? Вот так вот делается. पुतिन भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। वैसे कान से हेडफोन का गिरना ही नहीं, शहबाज की पूरी बॉडी लैंग्वेज में ही आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। दरअसल एक तरफ दुनिया की एक महाशक्ति रूस के राष्ट्रपति थे, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ थे, जिनके देश पाकिस्तान की स्थिति और छवि पहले से ही खराब है। ये तस्वीरें देखने के बाद बिलावल भुट्टो का एक पुराना बयान याद आता है, कांपे टांग रही हैं। समझ रहे हैं ना, कांपे टांग रही है। शहबाज जिस तरह से असहज नजर आ रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि उनकी कांपे टांग रही हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ यहां पे। इसी तरह से शहबाज शरीफ का एक और भी वीडियो सामने आया है, जिसमें खाने पीने की चीजों के स्टॉल के बीच पुतिन, एर्दोगान और कुछ अन्य नेता नजर आते हैं। इनमें सभी नेता किसी न किसी स्टॉल से कुछ उठाकर खाते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बीच में शहबाज शरीफ काफी अलग थलग नजर आए। उन्होंने किसी भी स्टॉल से कुछ भी नहीं लिया। हालांकि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जब उन्हें भी कुछ लेने को कहा, तब शहबाज आगे आते हैं और इस वीडियो का एक फ्रेम दिखाकर पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो शहबाज को ग्लोबल लीडर की तरह पेश कर रहा है, जबकि दूसरा तबका पूरा वीडियो शेयर करके ये बता रहा है कि शहबाज को कोई पूछ भी नहीं रहा था।
इसी तरह से एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के कुछ मंत्री नजर आए हैं। और इस फोटो में एक तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनकी सरकार के मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उनकी टीम थी। पाकिस्तान इस फोटो को लेकर वहां के लोग ये कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि बेलारूस के मंत्री इस बातचीत को पेपर पर नोट कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी मंत्री हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। देखिए तस्वीरों को, ना उनके पास कोई पेपर है ना ही कोई डायरी। और पाकिस्तान में इन तीनों घटनाओं को लेकर शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है और पुतिन के आगे शहबाज की असहजता, अन्य नेताओं के साथ खाने के स्टॉल पर दिखा कमजोर आत्मविश्वास और बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में पाकिस्तानी मंत्रियों की लापरवाही शहबाज सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। इमरान की पार्टी के नेता इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए शहबाज को ट्रोल कर रहे हैं। Can somebody help me? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जो गैजेट था, यानी जो उन्होंने लगाकर हेडफोन लगाना था और उसके ज़रिए उन्होंने बातचीत करनी थी और ट्रांसलेशन उन तक पहुंचनी थी और उन्होंने सुनना था, यानी जो एक तरीक़ाकार होता है, वो उनसे पहले खुद नहीं लगाया जा सका। फिर उसके बाद किसी ने आकर लगाया, तो आकर लगाने के बावजूद भी वो एक मरतबा फिर उनके कान से गिर गया, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी हंसी आ गई। ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता? शायद हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो है वो कैरी नहीं कर पाते या हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये चक्कर क्या। वैसे एक ये भी बात है कि ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इस मुलाकात के आगाज़ में जो 1.5 मिनट की धींगा मुश्ती थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की उस हेडफोन के साथ, उस पर वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। आपने वो क्लिप देखा होगा, शहबाज शरीफ कान पर हेडफोन लगाने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाता है, उनसे एडजस्ट नहीं होता, फिर वो मदद के लिए स्टाफ को बुलाते हैं, वो आकर उसको कान पर लगाते हैं और उस वक्त तक तो बड़ी माना खेज मुस्कुराहट के साथ देख रहे होते हैं सदर पुतिन, लेकिन जिस वक्त वो अपने कान पर एडजस्ट करने के बाद सामने मौजूद रिमोट से उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कान से गिरता है और शहबाज शरीफ अपनी टांगों में उस हेडफोन को कैच करने की कोशिश करते हैं और वो जब ज़मीन पर गिरता है तो फिर आपने देखा होगा कि कहका निकल जाता है सदर पुतिन का कि ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, सामने मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने पड़े हुए थे। ये सारे लीडर अंदर से बात करते हुए चलते आ रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने नुकड़े लगाया हुआ था साइड पे। इन सब ने सबसे पहले उसको चखा, उठाया, उसको खाया, उसको एंजॉय कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीछे खड़े हुए थे, शर्मा रहे थे। तो उनमें से किसी ने कहा इनको भी खिला दें, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं भी खा लेता हूँ। मियाँ साहब को किसी बंदे ने कहा कि जनाब आप ये देखें तो इधर आए, इसको आपको अब खिलाते हैं। या मियाँ साहब ने कोई आगे जुमला बोला और आगे आगे उसको उठाया, चखा और निकल गए, वापस पीछे चले गए। तो उस दौरान में एक लम्हे के लिए इन सब का चेहरा मियाँ साहब की तरफ अचानक हुआ और इसी को उठा के उन्होंने कहा जी आलमी सतह का लीडर हो गया। हद हो गई वैसे, यानी चक्कर देने की भी हद होती है। आपको आइडिया नहीं था कि इसकी वीडियो भी बनी हुई होगी। वैसे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ताकतवर देश की तरह पेश किया और यही वजह है कि दुनिया के शक्तिशाली देश भी भारत के साथ अपनी दोस्ती चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, जिनकी तस्वीरों ने पाकिस्तान में ही उन्हें मजाक का विषय बना दिया है। सच्चाई यह है कि भारतीय नागरिकों की सोच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आत्मविश्वास दिया है जिसके दम पर विश्व पटल पर वो नजर आता है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। वैसे भी आतंकवाद को ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको अपनी शक्ति की तरह पेश किया जा सके और पाकिस्तान को हमेशा यही लगा कि वो आतंक के सहारे रहेगा और उसे एक अलग पहचान मिल जाएगी और उसी पहचान पर आज दुनिया हंसती है।